हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रवि ज्ञान सीरीज़ में। तो अगर आप लोग कक्षा 10 में हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि बार बार यानी कि हर बार एक नया क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाता है। तो अगर आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट मालूम होगा तो आपके यहाँ 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक, ये 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो चलिए इसको आज हम सॉल्व करते हैं और यहीं पर आपका 3 नंबर पक्का करके जाते हैं आज। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले देखिए इसमें लिखा रहता है, इस टाइप के क्वेश्चन में अपरिमेय संख्या है, तो आपको हमेशा पहला स्टेप जो है आपको मानना पड़ेगा कि ये एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो यहाँ पर आप सबसे पहला स्टेप लिखेंगे, माना माना 3+√2 एक परिमेय संख्या। ठीक, ये आपका पहला स्टेप होगा, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। 3√2 एक परमेय संख्या। ठीक, ये हो गया। अब देखिए परमेय संख्या क्या होता है, जो P/Q के रूप में लिखा होता है ना, तो इसको भी हम लिख लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 3/3√2 बराबर का P/Q। अब देखिए P/Q क्या होता है हमारा, जहाँ P और Q एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। अब पूर्णांक क्या होता है वो भी बता देते हैं, और क्यों का मान जो है 0 के बराबर कभी भी नहीं होगा। ठीक, पूर्णांक का मतलब होता है या तो संख्या आपका 0 होगा, या तो आपका प्लस में लिखा होगा, या तो माइनस में लिखा होगा संख्या। ठीक, यही आपका पूर्णांक होता है। कोई भी संख्या हो, या तो 0 होगा, या प्लस में लिखा होगा वो संख्या, या तो माइनस में लिखा होगा, यही आपका पूर्णांक होता है। ठीक, तो ये आपने लिख लिया यहाँ पे 3√2 बराबर P/Q, जहाँ P और Q एक पूर्णांक है और Q 0 के बराबर नहीं है। ठीक, इसके बाद अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, √2 और यहाँ पे P/, अब देखिए 3 है यहाँ, तो 3 आप यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा आपका 3Q, ये हो गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए अब ये देखिए ये क्या है, P/Q यानी कि P/3Q और ये √2। तो ये आपका √2 क्या होता है, देखिए ये आपका होता है अपरिमेय संख्या। ठीक, अपरिमेय, ये होता है आपका अपरिमेय, और ये होता है आपका परिमेय। कैसे होता है, क्योंकि देखिए P/Q क्या है, अगर एक पूर्णांक है तो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो क्या है, एक पूर्णांक है तो ये परिमेय संख्या हो गया। और ये √2 अंडर रूट में लिखा है, इसका वर्गमूल भी नहीं निकलेगा, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, आपको पूरा स्टेप अच्छे से देखना है। तो देखिए अब यहाँ पे लिखेंगे हम, चूँकि यहाँ P और Q एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, पूर्णांक है, इसलिए पूर्णांक है। ठीक, ये हो जाएगा, इसलिए जो क्या है, P/3Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। उसके बाद आपको क्या करना, ठीक, ये हो गया, एक परिमेय संख्या है। अब देखिए, और ये जबकि जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, जो दिया हुआ है बस आपको ऐसे शब्दों में लिख देना है। आपको देखिए यहीं से सब दिख रहा है कि P और Q ये पूर्णांक है, ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। ठीक, आपको कहीं से और नहीं लिखना है, बस इसी से लिखना है आपको। जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, यहीं से लिख देंगे आपको, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, अब क्या करना है आपको, देखिए और देखिए ये क्या लिखा हुआ है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या। तो कभी भी जो होता है परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। तो यहाँ पे जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, बराबर दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, अपरिमेय संख्या के, अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है।
दिख रहा है? बराबर नहीं होती है। ठीक, देखिए परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, नहीं होती है। ठीक, अतः अब क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, विरोध उत्पन्न हो रहा है, यानी कि विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः, आप लिख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः, अतः जो ये है विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। क्यों उत्पन्न हो रहा है? क्योंकि हमने क्या माना था, परमेय संख्या माना था। तो परमेय संख्या मानना हमारी गलती है, तो यहाँ पे हम वही शब्द लिख देंगे। अतः यह विरोधाभास, यह विरोधाभास, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण, कल्पना के कारण, अतः यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है, कारण उत्पन्न हुआ है। ठीक, क्योंकि हमने ही तो परमेय संख्या माना था, तो उसी विरोधाभास के कारण ये गलत हो गया, हमारे जो कल्पना किया था हमने कि परमेय संख्या है, हुआ है। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, अब आपको लिख देना है, ये हो गया ना, अतः यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है, उत्पन्न हुआ है। फिर लिख सकते हैं हम अतः, यहाँ पे मन लिखिए, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। अतः रूट क्या हो जाएगा, 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, ये हो जाएगा आपका पूरा स्टेटमेंट। देख लीजिए एक बार फिर से, देखिए यही से तो क्वेश्चन है। देखिए हमने क्या माना था कि रूट, सबसे पहले आपको इस तरह के क्वेश्चन अगर पूछता है कि अपरिमेय संख्या है, तो सबसे पहले आपको यही काम करना होगा कि आपको उसको मानना होगा कि परिमेय संख्या है। फिर आपको उसी स्टेप को सॉल्व करते हुए थोड़ा सॉल्व करके उसके बाद सारा आपको ये लिखना है, मैटर अगर ये लिखेंगे तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक, इसमें सॉल्व नहीं करना है ज़्यादा कुछ। तो ये हो गया आपका आंसर। तो बस आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों की वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।